घंटा है, कई बार सुन चुका हूँ, आप बस भी करो, छोड़ो ना, भूल जाओ। कोशिश कर रही हूँ भूलने की नबीर, लेकिन भूल नहीं पा रही हूँ। तुम्हें पता है, तुम सोच भी नहीं सकते कि मम्मी ने कितनी गंदी गंदी बातें की तुम्हारे और मेरे बारे में। तो छोड़ो ना, फॉरगेट इट। पता है, आज मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि वो सामने वेटर देख रही हो, दिल कर रहा है उससे जाके हक कर। पागल, वो वेटर नहीं वेट्रेस है, इतना मारेगी ना तुम्हें। अरे वेट्रेस नहीं, वेट्रेस को कहाँ तुम गले लगाने दोगी, उसके पीछे जो बंदा खड़ा है उसकी बात करो। पागल। पर ऑनेस्टली मैं भी बहुत खुश हूँ। तुम्हारे बगैर जिंदगी बिल्कुल जिंदगी नहीं लग रही थी, बट नाउ आई एम लिविंग, है ना। चलो बस चलते हैं, वरना ये ना हो कि मजीद लिव ना कर सको। ममानी जान को पता चल गया तो पता है ना। उसका भी हल निकाल लिया मैंने सोच लिया कि अगर अब मम्मी ने मुझसे कोई भी उल्टी बात की तुम्हारी मुतालिक, तो मैं पप्पू जान को बता दूंगी, फिर पप्पू जान जाने और मम्मी जाने, मैं बीच में नहीं आऊंगी। बड़ी चालाक हो गई हो। थोड़ी सी होना पड़ता है, वरना जो दुनिया है ना, ये आपको गोल गोल घुमा देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नरगिस आपा ने किया। लेकिन हम भूल जाते हैं ना, छोड़ो। एक्सक्यूज मी। हाँ जिम्मी, बस मैं आ रही हूँ। पूरा दिन गुजर गया, हैं कहाँ आप? अरे बताया तो था कि मम्मी के साथ जा रही हूँ। जरा बात करें मेरी ममानी जान से। मम्मी से? हाँ मम्मी वो जिम्मी आपसे बात करना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है, वो मम्मी तो किसी और से फोन पे बात कर रही है, मैं बाद में बात करा दूंगी। कोई खास बात थी क्या? आप करना क्या चाह रही हैं? क्या करती फिर रही हैं आप, बल्कि पीछे रहे क्या करने को कुछ? हम लोग घर से बेघर हो चुके हैं। मैंने मेहनत से अपने बाप के बिजनेस को 4 गुना ज्यादा बढ़ाया और अब मैं दर बदर लोगों की मिन्नतें कर रहा हूं कि मुझे नौकरी दे दें। मेरे अपने भाई मेरी माली इमदाद कर रहे हैं, मैं लोगों से पैसे मांगता फिर रहा हूं, और आप है कि अपनी चालाकी और झूठ से बाजी नहीं आ रही है। क्या कह रही है आप मुझसे क्या चाह रही है? क्या हो गया, ऐसे क्यों बात कर रहे हो मुझसे? तुम्हें घर आके बात करती हूँ, चलो फोन रखो। देखिए अम्मा, शौकत साहब जो कुछ भी करते हैं ना, आपकी बेटी यानी मेरे लिए करते हैं। और अब ये घर दामादी का पट्टा भी वो तुम्हारे गले में डाल रहा है। अम्मा, ये पट्टा थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? अभी कम है। उर्दू लुगत में से शौकिया जो दामाद बनते हैं ना, उनके लिए इससे भी सख्त अल्फाज हैं, वो भी हम ढूंढ के निकाल सकते हैं। पर अम्मा मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसमें बुराई क्या है? ना तो कोई एक अच्छाई बता दो हमको। हमने तुम्हें शौकत के साथ इसलिए रुखसत किया था कि वो तुम्हें संभालेगा, वो तो तुम्हें हमें ही वापस पकड़ा के दुबई निकलने की कर रहा है। भाई अम्मा, आप शौकत साहब के बारे में ना बहुत नेगेटिव सोच रही हैं। मैं आपको बता रही हूँ, वो जो कुछ भी करते हैं ना, मेरे लिए करते हैं, सिर्फ मेरे लिए ही करते हैं। क्या मेरे लिए लगा रखी है? तुम्हें बेवकूफ बना रहा था, अब तक कुछ करना होता तो वो कर जाता तुम्हें, बस वो बेवकूफ ही बना रहा है तुम्हें। अम्मा बपसास, हियर गर्मा गर्म चाय, प्लीज सिप। तो ठंडी ठार चाय भी होती है क्या? हैं? आप तो पहले से गर्मा गर्म बैठी बपसास। अरे मेरी एंट्री का नारा था ये ले गर्मा गर्म चाय। हाँ, आई हैड टू से इट। अम्मा, ये बहुत ज्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है अब। अरे जब आप 3 बहुओं को पाल सकती हैं, तो एक दामाद को पालने में क्या मसला है? नहीं बताएं मुझे। अरे मर्दों के भी कोई हुकूक होता है क्या? नहीं। अब मैं समझी फुप्पो सास के फारिया ने मुझे क्यों आपके लिए चाय लेकर भेजा था। जाहिर सी बात है, बेविश बेगम की वजह से आपके सर में दर्द हो रहा होगा, क्योंकि आपका सर खा रही होंगी। That's why you needed tea। मंजली भाभी, मैं आपसे बात नहीं कर रही। लेकिन तुमने बहुओं का तो नाम लिया ना, और मैं भी एक बहू हूँ, फुप्पो सास की बहू, है ना फुप्पो सास? ए राबिया, तुम भी हमारा अब सर खाओगी बॉडम? तुम ऐसा करो, एक और कप चाय ले आओ, जाओ यहाँ से। फुप्पो सास, मैंने सिर्फ सेल्फ डिफेंस में बोला था, क्योंकि मैविश बेगम ने पूरी बहू कम्युनिटी को हिट किया है। I cannot stand for injustice
आई विल प्रोटेस्ट। मैं सर को भी उतर आऊंगी। प्लीज काइंडली महविश इस तरह से बहुओं की तजलील मत किया करो। अरे बॉडम चली जा वरना चाय गरम गरम मार देंगे तेरे ऊपर। चलिए ऐसे। अभी हमें कुछ सोचने दो, फिर हम उससे पूछेंगे कि ये लीचड़ शौकत आखिर चाहता क्या है। इस कदर मीठी चाय है कि अगर पूरा कप पी लिया तो शुगर लाजमी होगी। जाओ हमारे लिए चाय बना के लेकर आओ। नहीं मैं अम्मा 3 बहू हैं, उनमें से एक ने ये बुरी सी चाय बना दी, तो अब उसको कहे ना, मुझे क्यों कह रही हैं? हाँ तो जब हम ये देते हैं तो हम पूछते हैं तुमसे। अरे अम्मा मैं तो बस ऐसे ही कह रही हूँ, आप बुरा क्यों मान रही हैं? मैं लाती हूँ ना, एक क्या 2 कप लाती हूँ, दोनों साथ में बैठ के पियेंगे, ऐसी भी क्या बात है। मैं ले जाती हूँ और ले आती हूँ, आप देखिए। इधर आओ जी। उम्र गुजर गई बताते बताते, मगर ये ना समझ आई किसी को। हाय सॉरी जिम्मी, देर हो गई मुझे। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, जो आपको समझ नहीं पाया। क्या मतलब है इस बात का? कहाँ थी आप? बताया तो था मैंने, मम्मी की दोस्त जो है ना वो। मत झूठ बोले आप अमानी जान के साथ थी ही नहीं सारा दिन, और शायद आप भूल रही हैं कि आपके मेरे फोन की लोकेशन आपस में शेयर्ड है, और आपका फोन आज कराची से बाहर सारा दिन कहीं हैदराबाद के इर्द गिर्द था। आप कहां से रही हैं? तुम मुझ पे शक करो जिम्मी है? बात को मत बदले, मैं आपके मुंह से सच सुनना चाहता हूं। तो 10 साल शादीशुदा जिंदगी पर शक कर रहे तुम है? शर्म नहीं आती तुमको? ठीक है, पर तुम ही बता दो कि कहां थी मैं। मुझे कुछ नहीं लगता, मैंने आपके मुंह से सच सुनना है। और क्या करोगे तुम? है शक करोगे? अब मारना पीटना ही बाकी रह गया, वो भी कर लो। क्या समझ रहे तू है? हमारे पैसे खा के तू भाग जाएगा? भागने नहीं दूंगी, बता रही हूं। अरे इस शहर के जितने बदमाश हैं ना, वो सब इसी आस्थाने पे आते हैं। याद रखना, बड़ी खतरनाक औरत से पाला पड़ा है तेरा। हाँ, धमकियां ना देना मुझे। पैसे 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 निकाल, पैसे। हाँ, निकलवा लूंगी तुझसे बेटा, बेगैरत ना हो तो। मंटो, ज़ेबुन्निसा की बेटी की ऑफर के बारे में क्या सोचा है तुमने? क्या बहार बेगम को हम बर्बाद कर सकेंगे? बिल्कुल करेंगे। अरे 8 साल से हम इस मौके का इंतजार कर रहे थे। उसकी 4 बेटियों में से तो कोई हमारे हाथ ना आई, लेकिन नरगिस से मुझे गद्दारी की बू आ रही है, और दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। जब हम बहार मंजिल से धक्के देके निकाले गए थे ना, मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि जादू का वार करूंगी इसके ऊपर।